एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵੰਤੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। श्रीमती कृष्णावंती जी का जन्म पिता पंडित छज्जूराम जी दे घर माता श्रीमती लाजवंती जी दी कुखों 17 अक्तूबर 1935 ਨੂੰ रामपुर विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक सुगड़ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। अपनी पढ़ाई पूरी ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ आप जी सरकारी नौकरी विच एज अ पंजाबी टीचर आए ਅਤੇ आप जी सरकारी नौकरी तो बतौर प्रिंसीपल सेवा मुक्त होए। आप जी अपने हर काम ਨੂੰ बहुत ही मेहनत लगन ਅਤੇ ईमानदारी ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1953 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵੰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ श्री प्रदीप कुमार जी आप जी ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। श्रीमती कृष्णावंती जी बहुत ही मिठी बोली वाले ਅਤੇ परमात्मा ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। मौजूदा समय विच आप जी दे इन्हां सारे संस्कारां ते आप जी दा समूचा परिवार चल रहा है। आप जी दा समूचा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है अते परमात्मा दे भाणे विच रहण वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखदे हन। श्रीमती कृष्णावंती जी दी फुलवाड़ी इस समय रिद्धिमा, सहज, तमन्ना, अरमान, व्यान नाल महक रही है। श्रीमती कृष्णावंती जी दा ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों जिन्हां विच श्री रजिंदर कुमार, अशोक कुमार, विनोद बाला, सुषमा राणी, सविता भारद्वाज, कुलवंत भारद्वाज, मनु शर्मा, शिवानी शर्मा, भावना शर्मा, मुकुल शर्मा, कविता अवस्थी, दीपक अवस्थी, हिमांशु, रिद्धिमा, सहज, तमन्ना, अरमान, व्यान अवस्थी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਾ ਵਸੰਤੰ ਹਤਿਆਰੇ ਵਿੰਦੀ ਭਵੰ ਭਵਾਨੀ सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कविया मोदिनी याद करे पागे ऊपर तलसी तो मंडल में आएगी भूल गयो जगदीश। सतनामी करवा लागी
दुविधा में दोनों गए, माया मिली मेरा कोई कोई जोगी बच गया, पार ग्रह में की ओटे, चलती चक्की काल की परी सभी पर चोटे। दो बातन को भूलो मत, अरे दो बातन को भूलो मत, जो चाहे कल्याणी। नारायण इस मौत को दूजा श्री भगवानी। नारायण इस मौत को दूजा श्री भगवानी। कबीरा सूता क्या करे, उठे जब कृष्ण मुरारी। एक दिन सोवने हो गयो, लंबे पैर पिसारे। एक दिन सोवने हो गयो, लंबे पैर पिसारे। आई है सो जाएंगी, अरे आई है सो जाएगी। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। प्रभु के पुण्यात्मा, मेरे प्यारे भाइयों, माताएं, बहनों, ये तो सभी जानते हैं कि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। ये सबको मालूम है, जिन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसके एक दिन अवश्य जाना। फर्क इतना है, अच्छी कर्म करने वाले को विष्णु भगवान के दूध लेने के लिए आते हैं और अपने विमानों में बिठाकर के पुष्प मालाओं के द्वारा भगवान के पास ले जाते हैं। और बुरी कर्म करने वाला, उसको यमराज के दूत आते हैं, अपनी रस्सियों से बांध करके मारते पीटते हुए घसीटते हुए यमलोक में ले जाते हैं। और कितना ही है। तो आज हम श्रीमती कृष्णावंती, जो कि आज हमारे बीच में रहे हैं, आज सामने एक चित्रपट रखा हुआ है
श्री राजेंद्र कुमार की धर्मपत्नी और श्री अशोक कुमार जी की माता पत्नी उनकी विनोद बाला और दूसरा पुत्र प्रदीप कुमार जो अचानक पिछली साल स्वर्गवास हो गया था। पौत्र मनु और पुत्रवधू शिवानी जिन्होंने तन और मन से अपनी माता जी की सेवा की। बहुत अच्छा परिवार, क्योंकि पुत्र पौत्र वही कहलाते हैं जो जीते जी तन और मन से अपने माता पिता की सेवा करें। तो उन्होंने उसी तरह से किया जैसे पुत्र का कर्तव्य होता है। तो आज हम सबसे पहले बड़ी दूर दराज से आए श्रीमती कृष्णावंती को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। भगवान से प्रार्थना करने के लिए आप एकत्रित हुए हैं। कि हे भगवान, इस पीछे परिवार वालों को सहन शक्ति देना, आप जो कृष्णावंती आत्मा, उस बिछड़ी हुई आत्मा को भी अपने चरणों में स्थान देना। तो सबसे पहले हम मिलकर भगवान का नाम लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज हम इस समय जो आपका नाम ले रहे हैं, आज हम इस समय जो आपका नाम ले रहे हैं, उस बिछड़ी हुई आत्मा के लिए अर्पण करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। इससे संसार की सेवा करो, वह इसी में मिल जाएगा। और जीवात्मा ईश्वर का अंश है, तो इसे ईश्वर के ध्यान में लगाओ। कहाँ से आया कौन है नर तो, कहाँ से आया कौन है तो नर, क्या करना कहाँ जाना है। ये जगह जंजाल जबाला, इसमें धस धस के पछताना
नारायण चाहे भाग ले कितना, नारायण चाहे भाग ले कितना, अंतिम छोर तो शमशाना है। भगवान कहते हैं मानव, हे मानव तू कहां से आया है, कौन है, क्या करना है और कहां जाना है, तुझे कुछ भी मालूम नहीं। ये जग तो जंगल के समान है, ये जग जंगल के समान है, इसमें फंस धस के पछताता ही रहेगा। बार बार तेरा जन्म, बार बार तेरा मरण हो रहा है, तो इसी चक्कर में पड़ा हुआ है। एक दिन तुझे यहां से अवश्य जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा कि अंतिम छोर तो तेरा शमशाना है, अंतिम समय तेरा शमशान घाट में ही जाएगा। देखिए गरुड़ पुराण में आता है, जब भी बालक का जन्म होता है, पहले महीने सिर बन जाता है, दूसरे महीने भुजा आदि अंग बनने शुरू हो जाते हैं, तीसरे महीने त्वचा मांस रुधिर, चौथे महीने उसका पूरा शरीर बन जाता है और पांचवें महीने जीव को भूख और प्यास लगने लग जाती है। पांचवें महीने जीव को भूख प्यास लगने लग जाती है। छठे महीने जेल से लिपटा हुआ कुर्सी में इधर उधर घूमता रहता है। सातवें महीने में जीव को गर्भ में ही ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। भगवान उसे पूर्ण ज्ञान दे देते हैं कि तू कहां पर है, हे जीव तू कहां पर है, पिछले जन्मों में क्या था, कौन कौन से कर्म करके आया है, पिछली बातों को याद दिला देते हैं। जब जीव को पूर्ण याद आ जाता है तब जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे दामोदर, मुझे इस गंदगी के ढेर से बाहर निकाल दो। मुझे इस गंदगी के ढेर से बाहर निकाल दो। मैं अपनी बार ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, मैं केवल आपके स्मरण का चिंतन करता रहूंगा, मैं आपका ही स्मरण करूंगा, कभी भी कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा गर्भ में आना है। क्योंकि सबसे बड़ा नरक गर्भ है। 10वें महीने तक जीव भगवान से यही प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, हे दामोदर, मुझे इस गंदगी के ढेर से बाहर निकाल दो। तब 10वें महीने भगवान उस अधोमुख जीव को प्रयशक्ति पवन के द्वारा धकपूर्वक बाहर फेंक देता है कि उस समय कितना कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन माता से ज्यादा उस बालक को दर्द होता है।
बच्चा कहाँ करके होता है जब रिश्तेदार माता पिता कहते हैं कि बालक का जन्म हुआ। गर्भ का समय, उस समय माता के मन में क्या होता है? माताओं का ध्यान कहाँ होता है? भगवान की तरफ ध्यान होता है कि हे भगवान, किसी प्रकार से मेरा पीछा छुड़ाए। बिल्कुल सच्चा मन होता है। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हम शमशान घाट में होते हैं। शमशान घाट में भी हर मनुष्य का मन भगवान की तरफ होता है कि एक सबको यहाँ पर आना है। और जब गरुड़ पुराण सुनाते हैं, उस समय भी सबका मन यही होता है, सुनने वाले का सच्चा मन होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि यही मन मनुष्य का हर समय रहे। तो ऐसा कौन मनुष्य है जो सदगति को प्राप्त न हो जाए? तो आप शास्त्री जी, पंडित चंद्र मोहन शास्त्री जी उस समय के अनुसार श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद जो गरुड़ पुराण की कथा चली हुई थी, 5 श्लोक बाकी हैं, वो होंगे और आरती होगी। और उसके साथ साथ वसंत की पगड़ी दी जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाम नारायण वासुदेव। रामायण के राम तुम्हीं हो, गीता के घर श्याम तुम्हीं हो। रामायण के राम तुम्हीं हो, गीता के घर श्याम तुम्हीं हो। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। फंसाऊं संसारी उलझनों में, मुझे बचाना है मेरे भगवान। फंसाऊं संसारी झंझटों में, मुझे बचाना है मेरे भगवान। जब तक रहूं मैं बस यही गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोरक्षी सभा के इस भव्य पंडाल में उपस्थित
समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए मधुकर बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया अवतारी को जन्म देने वाली देवियों, आज हम सब यहाँ पर दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्रीमती कृष्णावंती धर्मपत्नी श्री राजकुमार जी राजेंद्र कुमार जी शर्मा, उनकी स्मृति में अपने अपने भाव को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जीवन का निर्विवाद सत्य है। निर्वाह से तात्पर्य जिसके संबंध में किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। निर्विवाद सत्य कि जो जन्मा है उसे मौत आवेगी और जिसे मौत आवेगी उसे पुनः जन्म देगी। इससे कोई भी बच नहीं पाएगा। अगर ये सत्य है तो विचारने का विषय है कि मौत का शोक। अगर ध्यान से देखा जाए तो शोक के दो ही कारण दिखाई देते हैं। क्या? पहला कारण स्वार्थ। सुर नर मुनि जन की रीति स्वार्थ संग करे सब प्रीति, कि दिवंगत आत्मा से, उस जाने वाली आत्मा से जो कार्य मेरे हो रहे थे, जो सुख मेरे को प्राप्त हो रहे थे, ना तो अब कार्य होने वाले हैं, ना उन सुखों की प्राप्ति होगी। पहला कारण स्वार्थ। दूसरा कारण अज्ञानता। अज्ञानता गलत शोक, जिसे आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। जानने का विषय है कि मरता कौन है। मरता तो शरीर है, जो जन्मता है वही मरता है। जो जन्मेगा उसे मरना होगा, तो निश्चित है, प्रकृति का सिद्धांत है। इस संबंध में महाभारत का दृष्टांत है। जब अर्जुन को विषाद हो गया, शोकाकुल हो गया, कृष्णा मैं युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण पीछे जाकर पितामह भीष्माचार्य, द्रोण, कृपाचार्य, मैं देखता हूं हर किसी के साथ मेरा कोई ना कोई संबंध है। कोई भाई है, कोई मातुल है, कोई ससुर है, कोई बहन का पति है, कोई पत्नी का भाई है। अब किनको मारूंगा मैं? विषाद हो गया। तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, जातस्यायि ध्रुवो मृत्युम जन्म ध्रुवस्य च तस्मात् परिहारात् मा कार्यं शोकम्। अरे अर्जुन, जिसको जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन शरीर को अवश्य छोड़ करके जाना होगा, और जो शरीर को छोड़ेगा उसे पुनः जन्म मिलने वाला है। लेकिन कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, जो मनुष्य की अपने कर्मों पर आधारित है। अपने कर्मों पर आधारित है। बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अवतारी जिनके नामों से हम जयघोष देते हैं, जयकारे लगाते हैं, वो भी संसार में मां के शरीर से जन्म लिए तो उनको भी शरीर को छोड़ करके जाना। कोई भी सशरीर संसार से नहीं गया, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस संबंध में शोकाकुल नहीं है। पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, महापुरुषों का कथन है, गुरबानी कहती है, गुरबानी का फरमान है, चिंता ताकि कीजिए, जय
परमानेंट संसार में रहने के लिए नहीं। तो सबको जाना है, भगवान ने हमें ये शरीर दिया है कर्म फल को भुनाने के लिए और मोक्ष के लिए। ऐसे सात्विक कर्मों का आधार है कि निस्संदेह मोक्ष मिले। तो जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन कर्म फल को भोगने के लिए प्रारब्ध के लिए। तो इस संबंध में तो कितनी भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं सिर्फ माता जी के संबंध में, जिनको हम चाची जी कहते थे, हमारा तो उनकी गोद से भी बड़ा स्नेह मिला। साथ साथ बगल बगल में घर, एक साथ घर, बाल्यावस्था से लेकर के अवस्था आ गई, हम बच्चों वाले हो गए, हमारे बच्चों के भी आगे विवाह हो गए, बच्चे हो गए, इतना स्नेह मिला। हम चाची जी कहा करते थे उनको, हमारे चाचा जी बेटे। ऐसी ममता में निस्संदेह भगवान ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति की माता को अपनी गोद देगा। तो इस संबंध में किसी प्रकार का मेरे को तो कोई लगता नहीं है, क्योंकि इमारत ही बता देते हैं, खंडरात ही बता देते हैं कि इमारत कैसी बनती थी। कुरान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर पुत्र देखा, पौत्र देखा और परपौत्र देखा, पुत्र और पौत्र और परपौत्र और पति की सामने जो संसार को छोड़ करके जा रही है, सौभाग्यवती भव करके जा रही है, तो शास्त्र कहते हैं, कुरान में श्लोक आया है, कुरान का कथन है, लोकनर्थम दिवम प्राप्ति पुत्र पात्र परपौत्र, इस सुंदर को फल मिलेगा। अपना कृपा बनाने के लिए दिवंगत आत्मा के प्रति कुटिया से आदरणीय एवं पूजनीय उमेश भाई जी आए हैं और इस कुटिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय पूजनीय माता जी, अशोक जी के माता जी, मेरी माता जी, मैं भी उनका बेटे समान हूँ। ये कुटिया में जाते थे, आप सभी लोग जानते हैं कि अशोक की माता जी टीचर थे और एज प्रिंसिपल रिटायर हुए। और जिस कुटिया में ये जाते थे और जो उनके गुरुजी थे आदरणीय सुदेश भाई जी, वहाँ से उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। उसी कुटिया से आज आशीर्वाद देने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बीच पूजनीय कमलेश भाई जी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि 2 मिनट के लिए दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करें। आदरणीय कमलेश भाई जी। आज हम एक बहुत ही प्यारी प्यारी गुरु आत्मा कृष्णा बहन जी, जिनका कि हमारे साथ बहुत सालों से संपर्क है, उनके साथ नहीं, उनके परिवार के हर बच्चे के साथ, बड़े के साथ, क्योंकि ये हमारे पूज्य भाई जी के साथ सह टीचर रहे हैं, तो उनकी बदौलत हमारा बहुत ही आना जाना रहता था। और आश्रम में भी अभी कुछ सालों से सेहत की वजह से नहीं आ पाते थे, लेकिन इससे पहले बहुत ही, क्योंकि भाई जी से भी बहुत प्यार था, हम सबसे भी बहुत प्यार था, तो गुरु महाराज जी की प्यार की भावनाएं उनके दिल में भरी हुई थी। तो जैसे कि वाणी के अंदर शब्द आता है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। जो जीव प्राणी इस संसार में आता है
जो उसको श्वासों की पूंजी मिली है उसको खर्च करके इस संसार से चला जाता है। पर जाने जाने में अंतर होता है। कहते जैसे कोई अपने बच्चे को विदेश में भेजे और उससे वो ये कहते उसकी आस होती है कि ये विदेश से बहुत धनवान बनकर आएगा, बहुत ऊंचा रुतबा हासिल करके आएगा, हमारे नाम को रोशन करेगा। ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी जब इस रूह को मानुष चोला प्रदान करती है तो कहते हैं वो भी हमारे से यही आशा रखते हैं कि हम इस मानुष चोले के द्वारा इस रूह आत्मा को 84 लाख योनियों की कैद से आजाद करके मुक्त होके इस मातलोक से जाएंगे। तो बिरले भाग्यशाली जीव जैसे कि हमारे ये माता जी थे, बहन जी थे, इन्होंने इस मानुष चोले को पाके कहते हैं कि स्वयं भी भक्ति मार्ग पर चले और अपने परिवार के हर बच्चे को भक्ति सेवा के शुभ संस्कार दिए। तो कहते ऐसी माताएं तो धन्य होती हैं जो अपना जीवन भी सफल करके जाती हैं, वो नाम की कमाई करके उज्जवल मुख होकर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हमें पता चला तो हम घर में कहते पूज्य भाई जी भी गए तो बताया कि 5-10 मिनट पहले तो केयर टेकर के साथ बैठ के सिलाइयाँ बुन रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि देखो तू कितना स्लो काम करती है, इस एज में भी, इस उम्र, इस बीमारी की अवस्था में भी दूसरे की मदद की भावना उसके अंदर, तो उसकी सिलाइयाँ निट कर रहे हैं। तो भाई ऐसी आत्माएं तो अपना काम करके कहते वो धन कमा के जाती हैं जिसके लिए उस परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है। कबीर जी महाराज जी फरमाते हैं, कबीरा वो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठड़ी जात ना देखा कोई। इसलिए वो धन एकत्र करके अपने साथ ले गई हैं जिसकी कि उस दरगाह में कीमत होती है, उस देश की करेंसी को एकत्र करके ले गए हैं। तो गुरुमुखो कहते हैं जैसे जो रोज हमें मिलते हैं उनके साथ भी प्यार हो जाता है, मोह हो जाता है। तो ये तो घर परिवार के हेड थे, सबका इनके साथ अपने अपने भावना के अनुसार अपने अपने रुतबे के साथ कहते अटैचमेंट था। तो जैसे गाड़ी के आगे इंजन होता है, साथ में अनेकों डिब्बे होते हैं, इसी तरह परिवार होता है। परिवार का मुखिया इंजन होता है और सारे मेंबर जो हैं वो डिब्बों का रूप होते हैं। तो भाई जब इंजन पटड़ी से उतरता है आप सोचते ही हैं कि क्या हो सकता है, सारे डिब्बे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जितना आगे वाला डिब्बा होता है उसको ज़्यादा झटका लगता है, पीछे वालों को थोड़े कम होते जाते हैं। तो ऐसे ही जितना जितना रिश्ता होता है उतना उतना प्यार होता है, उतना उतना दुख होता है। तो माता जी के जाने से भी ये परिवार की गाड़ी अस्त व्यस्त हुई है, लेकिन कहते हैं कि उस कुदरत वाले की मौज है, उसको हमें मानना ही है। तो इसलिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उस प्यारी प्यारी रूह आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और इस सारे परिवार को ये जो माता जी के विछोह का भारी कष्ट है उसको सहन करने की शक्ति दें और ये भी उसी तरह शुभ कर्म करते रहें। वही धन सच्चे नाम वाला एकत्र करें जो इनके पूज्य माता जी ने इनको जिस पद पर लगाया है, जिससे
उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और इनका भी परलोक का तोषा बनेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। माता जी के जाने का दुख केवल परिवार को नहीं है, हम सब इलाका निवासियों को है। हमारा घर इनके पास ही है। बहुत ही माता जी संस्कारी परोपकारी, बहुत ही अच्छे विचारों वाले, जो संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को दिए, अशोक जी को दिए हैं और सब परिवार को दिए हैं। मेरा भी ये सौभाग्य था कि जब मैं वहाँ से जाता तो अपने घर बैठे होते तो मैं इनके पास जाकर बैठ जाता। मुझे बहुत सारा आशीर्वाद उनसे मिलता। बहुत ही वैसे अच्छे संस्कार मैंने अशोक जी को दिए हैं, वो सारे परिवार को दिए हैं। मैंने अशोक जी को बचपन से अब तक देखा है। मेरा ख्याल ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कहने के बिना रह भी नहीं सकता। अशोक जी कहते थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत काम किया, लेकिन अब भी हमारे जो माता पिता जी हैं वो हमें फाइनेंशियल उनका आशीर्वाद है, वो अभी तक हमें पैसे देते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा इनके मन में अपने माता पिताजी के बारे में आदर है और बहुत ही प्रभु भगत हैं। हमारे इलाके में जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता, हम जो सभी बैठे हैं इनके पास जाते, कभी भी हमें बहुत सारा सहयोग देते। हम इनके सहयोग को नहीं बुला सकते। इनके पिताजी ऐसे मशहूर नाम जिंदर जी हैं, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन प्रसिद्ध है राज जी के नाम से। बहुत बड़े इन्होंने सेवा की, समाज की सेवा की। इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। इनका बेटा मनु है और पुत्र बधु है सविता जी, शिवानी। मैंने देखा ऐसे जब भी टाइम आता है घर पर, शिवानी बहुत अच्छी प्रकार से घर को संभालती है, सभी को साहस देती है और सारा काम मैंने उनको करते देखा। बहुत अच्छी प्रकार से घर संभाला है। सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे पास कुछ, मैं ये भी कहूँगा कि माता जी का पौत्र हिमांशु, उसे भी बहुत दुख है, कनाडा में है। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो किसी कारणवश नहीं आ सका। अभी जैसे आप जानते हैं कोविड है, नहीं आ पाया, उसको बहुत दुख है। उनकी तरफ से भी क्या बताऊँ कि बहुत सारा दुख उनको है। अब मेरे पास कुछ शोक समाचार आए हैं। उससे पहले कि मैं उनको पढ़कर सुनाऊँ, मैं दीपक अवस्थी जी और अमृत अवस्थी जी, सदन हॉजरी प्राइवेट लिमिटेड, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि प्रवास से यहाँ पहुँचे हैं। अशोक जी की बहन सत्ता जी भागवत और श्री कुलवंत भागवत जी यहाँ पहुँचे हैं जलंधर से। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इन लोगों का बहुत स्पेशल थैंक्स करता हूँ परिवार की तरफ से। श्री रमेश भागवत जी, आरसी हौजरी, आरसी भागवत हौजरी, विजय शर्मा जी, श्री सोमनाथ मागो जी, डॉक्टर जयकिशन सिंधाना जी, श्री लाजपत राय जी न्यू पुराना न्यूक्लियर और श्री बांसल जी हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन लोगों का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने दुख की घड़ी में परिवार का बहुत बहुत साथ दिया। अब मेरे पास कुछ
शोक समाचार आए हैं, उनको पढ़कर सुनाता हूँ। माधोपुरी वेलफेयर कमेटी की तरफ से श्री हर्ष सांकर जी, राजीव सूद, राणा महेंद्रा जी, रविंद्र शर्मा जी, नित्य गोगना जी, रमेश मड़िया जी और संजय जोशी। श्री विवेक सूद जी, प्रेसिडेंट लुधियाना हाउसिंग एसोसिएशन, श्री विवेक वर्मा जी, पूरीशंकर नेटवर्क्स, और सबसे पहले श्री श्याम सुंदर मल्होत्रा जी हमारे सीनियर डिप्टी मेयर हैं। इन्होंने भी कुछ कहना था लेकिन समय की कमी के कारण समय नहीं मिल पाया, इससे समय याचना करता हूँ। श्री पी बांसल जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी, इनकी तरफ से भी समय याचना प्रार्थना करता हूँ। श्री देवेंद्र जग्गी जी हैं, एक्स काउंसिलर बीजेपी, इनकी तरफ परिवार की तरफ से मैं भी समय याचना चाहता हूँ, कोई समय नहीं दे पाए इनको। RS ग्लोबल हौसरी, विजय विकास गुरु नेटवेयर, बॉबी एंड बॉबी नेटवेयर, सुमन हाउसिंग फैक्ट्री, RP खन्ना हाउसिंग, NG आदर्श, एंजल हाउसिंग मिल्स, EK गोयल हाउसिंग, अरुण नेटवेयर, विजानचंद केबल कृष्ण एंड को, मरवाहा कलेक्शन, सुखराम हाउसिंग वर्क्स, वेणु नेटवेयर, 12 एक्सप्रेस, शिव शक्ति नेटवेयर, रमेश प्लास्टिक्स, चोपड़ा प्रॉपर्टी एडवाइजर, सतीश बग्गा, प्रेसिडेंट निष्काम हैंडमैन वेलफेयर सोसाइटी। माधोपुरी यूथ क्लब की तरफ से जगमोहन मिंटा, श्री हरदीप नोट और श्री सुबीर महेंद्र की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। भद्रा हाउसिंग वर्क्स, साई एम्ब्रॉयडरी वर्क्स की तरफ से शोक प्रस्ताव है। श्री कमल बसी जी, रामलीला कमेटी जैसे इनकी तरफ से शोक प्रस्ताव है। भंडारी जी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सुवर्णकार शाह, इनकी तरफ से शोक प्रस्ताव है। रक्षण सभा रजिस्टर्ड, इनकी तरफ से शोक प्रस्ताव है। मैं आप सब भाई बहनों का और सभी संस्थाओं का विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे का समाचार आज मैं लिखा है। जय श्री। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल।